उज्जैन के दुर्लभ कश्यप, शायद आपने ये नाम सुना होगा, जिसे करीब 34 चाकुओं के वार से कत्ल कर दिया गया। क्या थी इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आपका पान मस्ती फाइल्स में। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का जो कि उज्जैन में रहकर एमपी जैसे बड़े बड़े शहरों से लड़के बुलाकर कर रहा था गुंडागर्दी, और उसने अपना गैंग बनाया था। उस गैंग का एक ड्रेस कोड भी था, माथे पे टीका, आंखों में सुरमा और काला गमछा। और इस लंका का रावण था वो खुद 16 साल का लड़का। जिस उम्र में आम लोग पढ़ाई किया करते हैं, उस उम्र में ये गुंडागर्दी कर रहा था। जिस उम्र में लोग बैट बॉल लेके खेलने जाते हैं, उस उम्र में ये तलवार और तमंचा लेके रोडों पर लहरा रहा था। और इस दुर्लभ कश्यप ने एक ऐसा कहर फैलाया कि आज भी लोग उज्जैन में बच्चे बच्चे कट्टा लेकर घूमते रहते हैं। दुर्लभ की माँ जो है वो सरकारी टीचर थी और उसका पिता जो है वो एक बिजनेसमैन था, जिन्होंने उस दुर्लभ कश्यप को उज्जैन में ही एक स्कूल में एडमिशन कराया था, जहां उसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और वहीं से उसकी जो दादागिरी है, जो गुंडाई है, उसकी शुरुआत होती है। वहीं वो अपना दोस्तों के साथ मिल के गैंग बनाता है। वहाँ हो रहे झगड़े लड़ाइयाँ के बीच सुलह करता था और समझाता था और बात ख़त्म करता था। धीरे धीरे ये दादागिरी स्कूल से बाहर भी शुरू होने लगी और वो स्कूल कम जाता और चाय के ठेकों पर ज़्यादा जाता। और वहाँ से वो धीरे धीरे करके पूरे शहर में दादागिरी फैलाना शुरू कर देता है और फिर वो लोगों की आंखों में भी चुभने लगा। लेकिन दुर्लभ कश्यप उन्हीं आंखों के सामने अपना तलवार लेकर रोड पे खुलेआम घुमा करता था। फिर वो धीरे धीरे 17 साल का हो गया। जब वो 17 साल के हुआ तो उसके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे और रोज एक ही नाम से उज्जैन के थानों में मामले दर्ज हो रहे थे। पहले तो सभी लोग उसे बच्चा समझकर माफ़ कर देते थे, लेकिन उसे बच्चा समझना सबसे बड़ी गलती थी और इसी गलती के कारण उसके अंदर से डर जो है वो ख़त्म हो चुका था, मर चुका था। वो सोशल मीडिया पे भी अपना फ़ोटो डालता कट्टे के साथ, तमंचे के साथ, और वो अपने बायो में खुलेआम लिख रखा था कि किसी भी तरह का विवाद हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो या किसी भी तरह का मैटर हो, मुझसे संपर्क करें, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि मध्य प्रदेश के कई सारे लड़के उसके साथ ही रहने लगे, अपना घर बार छोड़ के, और उसके साथ ही गुंडागर्दी करने लगे। फिर एक तारीख आया 27 अक्टूबर 2017। ये एक ऐसा तारीख था जिसमें दुर्लभ कश्यप और उसके कई सारे साथियों को जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है और उनको जेल में डाल देती है। फिर कुछ साल जेल में रहने के बाद जब कोरोना की वजह से उनको जमानत मिली तो वो इंदौर में रहने लगे। और इंदौर में रहने के बाद फिर एक दिन वो 6 दिसंबर 2020 को अपना घर जाता है और घर जाकर मस्त खाना वाना खाता है और उसकी गैंग भी खाती है। और खाने के बाद वो रात को चाय और सिगरेट पीने के लिए निकल जाता है। जहां वो चाय और सिगरेट पी ही रहा था कि करीब 1:30 बजे दुर्लभ का जानी दुश्मन उसे देखता है, जिसका नाम है शहनवाज, सद्दाब, इरफान, राजा, रवि जैसे और काफ़ी सारे लोग थे। उसे देखकर शहनवाज की आंखों में गुस्सा आ जाता है, क्रोध हो जाता है और वो क्रोधित होकर उससे जाके बहस कर लेता है। बात दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ जाता है कि दुर्लभ जो है वो गोली कट्टा निकालता है और शहनवाज पर चला देता है। लेकिन उस कट्टे से, उस गोली से शहनवाज जो है वो बच जाता है। फिर क्या था, फिर वही होना था कि अगला हमला भी उनके तरफ से। फिर उन सभी ने चाकू निकाला और करीब 36 बार किए, 36 बार उसको चाकू से गोद दिए। गोदने के बाद उसकी अतड़ियाँ जो है वो बाहर निकल गई। फिर भी दुर्लभ कश्यप ने कहा कि मुझे मार डालो, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और 20 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप की मृत्यु हो गई। फिर जब सुबह हुई तो ये बात पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। फिर दुर्लभ कश्यप के हत्यारों को पकड़ा गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। यही थी दुर्लभ कश्यप की कहानी। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।